हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार। आज के इस सेशन में आपको नर्वस सिस्टम के अंतर्गत न्यूरॉन के बारे में बताऊंगा। तो आइए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। नर्वस सिस्टम को हम लोग हिंदी में तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। और ये जो नर्वस सिस्टम है ये नर्वस टिश्यू का बना होता है, और ये जो नर्वस टिश्यू है ये नर्व सेल से मिलकर के बना होता है, और इसी नर्व सेल को हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं। तो आप कह सकते हैं कि न्यूरॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी कि ये जो नर्वस सिस्टम है ये न्यूरॉन से ही मिलकर के बना हुआ है। जब आप न्यूरॉन को माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो न्यूरॉन आपको दो भाग में बटा हुआ दिखेगा। एक साइटोन दिखेगा जिसको हम लोग सेल बॉडी भी बोलते हैं, और दूसरा आपको नर्व फाइबर दिखेगा। नर्व फाइबर को जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो ये पुनः दो भाग में बटा हुआ दिखेगा। एक आपको डेंड्रॉन दिखेगा और एक आपको एक्सॉन दिखेगा। तो अब सबसे पहले जो है हम लोग न्यूरॉन के डायग्राम को बनाते हैं और उसके बाद हम लोग उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को समझेंगे। ये रहा आपका न्यूरॉन का डायग्राम। आप जो ये पार्ट देख रहे हैं, ये जो अंदर वाला पार्ट देख रहे हैं, यही आपका है साइटोन। साइटोन कहिए या फिर सेल बॉडी कहिए। और साइटोन जो है न्यूरॉन का मुख्य भाग होता है, और मुख्य भाग में ही न्यूक्लियस होता है। साइटोन और न्यूक्लियस के बीच में कुछ दानेदार पदार्थ पाए जाते हैं, और इस दानेदार पदार्थ को निशल ग्रैन्यूल बोलते हैं। और साइटोन के एंड पर ये जो पॉइंटेड है इसको हम लोग डेंड्रॉन बोलते हैं। और इसी डेंड्रॉन से कुछ तंतु निकले होते हैं, कुछ फाइबर निकले होते हैं, और इस फाइबर को हम लोग डेंड्राइट्स बोलते हैं। तो न्यूरॉन जो है दो भाग में बटा होता है। एक हो गया सेल बॉडी यानी कि साइटोन, बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है इसको हम लोग एक्सोन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हो गया हेड और ये हो गया टेल वाला पार्ट। तो एक्सोन वाले पार्ट पे व्हाइट फैटी सब्सटेंस यानी कि श्वेत चर्बीदार पदार्थ का लेयर बना होता है, और इस श्वेत चर्बीदार पदार्थ को हम लोग माइलिन शीथ बोलते हैं। ठीक है, और इस माइलिन शीथ के ऊपर जो है एक झिल्ली यानी कि एक मेम्ब्रेन बना होता है, एक मेम्ब्रेन बना होता है, और इस मेम्ब्रेन का नाम है न्यूरिलेमा। और न्यूरिलेमा जो है एक स्पेशल प्रकार के सेल से मिलकर के बना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्वान सेल। अब आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि ये आपका जो है ये व्हाइट फैटी सब्सटेंस जिसको कि हम लोग माइलिन शीथ बोलते हैं, और माइलिन शीथ जहां पे नहीं है, जैसे कि ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये पार्ट जहां पे माइलिन शीथ नहीं है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर।
यहां पे ध्यान रखिएगा, माइलिन शीथ को हम लोग मेडुलरी भी बोलते हैं। तो ये रहा आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर और सभी का नाम। एक्सॉन के लास्ट एंड पे यहां पे भी कुछ फाइबर निकले होते हैं और इस फाइबर को हम लोग बोलते हैं सिनेप्टिक नॉब। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि हमारे पूरे बॉडी में नर्व फैला हुआ है। इसका मतलब है कि एक न्यूरॉन जो है दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा हुआ है। तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से किस प्रकार जुड़ा हुआ है? तो देखिएगा, ये न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन का टेल और दूसरे न्यूरॉन का हेड आपस में जुड़े होते हैं। तो इस न्यूरॉन का टेल क्या है? सिनेप्टिक नॉब। और जो दूसरा न्यूरॉन होगा उसका क्या होगा? हेड, डेंड्राइट्स। ये आपस में इस प्रकार जो है एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़े होते हैं, ठीक है। और इस जोड़ को, जहां पे सिनेप्टिक नॉब और डेंड्राइट जुड़े होते हैं, इस जोड़ को हम लोग बोलते हैं सिनेप्स। अब ध्यान रखिएगा कि सिनेप्टिक नोब से जो है एक पदार्थ सीक्रेट होता है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर का काम क्या है? तो न्यूरोट्रांसमीटर का काम है कि जो भी मैसेज ब्रेन तक पहुंचाना है या फिर मैसेज ब्रेन के द्वारा दिया गया है बॉडी को, इसमें तेजी लाना। आप जान रहे हैं कि ये जो है ये एक गांठ है, सिनेप्टिक नोब और डेंड्राइट्स का जोड़ है। इसका मतलब है कि मैसेज को पहुंचने में हो सकता है देर हो, इसलिए सिनेप्टिक नोब जो है एक अलग प्रकार का पदार्थ सीक्रेट करता है जिसको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। और ये क्या करता है? मैसेज की तीव्रता को बढ़ाता है, यानी कि जल्द से जल्द ब्रेन तक मैसेज को पहुंचाता है, ठीक है। अब न्यूरोट्रांसमीटर जो है पुनः वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एसिटाइल कोलिन और एक होता है डोपामिन। अगर आपके बॉडी में एसिटाइल कोलिन का कमी हो गया तो इसके कमी से आपको अल्जाइमर नामक बीमारी होगा। और इसमें क्या होगा? आपका याददाश्त कमजोर हो जाएगा। ये ढलते उम्र के साथ जो है, जो वृद्धावस्था में है, जो बुजुर्ग लोग हैं, उसमें ये बीमारी देखने के लिए ज्यादा मिलता है। अब दूसरा जो है डोपामीन, डोपामीन का कमी अगर आपके शरीर में है तो इसके कमी से जो है आपको परकिशन रोग होता है। और परकिशन रोग में क्या होगा कि आपका हाथ और पांव जो है हिलने लगेगा, कांपने लगेगा, ठीक है। हालांकि परकिशन रोग का इलाज जो है फिजियोथेरेपी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो अब आगे समझेंगे कि संवेदनाओं के आधार पर, संवेदनाओं के प्रवाह पर न्यूरॉन को पुनः दो भाग में बांटा गया है। एक को कहा गया है मोटर न्यूरॉन, एक को कहा गया है सेंसरी न्यूरॉन। अब मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है? अगर ब्रेन कोई मैसेज बॉडी तक पहुंचाता है तो वो मोटर न्यूरॉन के द्वारा काम होगा। अगर कोई मैसेज बॉडी जो है ब्रेन तक पहुंचाता है तो ये सेंसरी न्यूरॉन का काम है। और इस दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाए रखता है एक तीसरा न्यूरॉन जिसको हम लोग एडजस्टर न्यूरॉन बोलते हैं। तो चलिए एक बार हम लोग शुरू से रिवीजन कर लेते हैं। नर्वस सिस्टम नर्वस टिश्यू का बना होता है। नर्वस टिश्यू जो है नर्व सेल या फिर न्यूरॉन का बना होता है, ठीक है। न्यूरॉन को जब आप माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो ये आपको दो भाग में बटा हुआ दिखेगा, एक साइटोन जिसको हम लोग सेल बॉडी बोलते हैं, एक दूसरा नर्व फाइबर। नर्व फाइबर को जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो ये आपको डेंड्रॉन और एक्सॉन में बटा होगा। यहाँ पे आपका जो है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बना हुआ है। आपका जो ये मुख्य भाग है, मेन पार्ट, यही आपका साइटोन है। साइटोन के मुख्य में ही जो है बीच में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों ओर जो है कुछ दानेदार पदार्थ होते हैं जिसको कि हम लोग निसेल ग्रैन्यूल बोलते हैं। साइटोन के ये कॉर्नर पे जो है ये आपको डेंड्रॉन दिख रहा होगा और डेंड्रॉन से जो है
कुछ फाइबर निकले होते हैं जिसको हम लोग डेंड्राइट्स बोलते हैं। ये हो गया हेड वाला पार्ट। इधर बाकी का टेल होता है, ये पूरे टेल वाले पार्ट को हम लोग एक्सॉन बोलते हैं। एक्सॉन वाले पार्ट में जो श्वेत चर्बीदार पदार्थ है जिसको हम लोग माइलिन शीथ या फिर मेडुलरी बोलते हैं, ठीक है। और माइलिन शीथ के ऊपर जो है एक यहाँ पे मेम्ब्रेन टाइप का बना हुआ है, झिल्ली टाइप का परत बना हुआ है। इस परत को जो है हम लोग बोलते हैं न्यूरिलेमा। न्यूरिलेमा जो है एक स्पेशल प्रकार के सेल से बना होता है जिसको कि हम लोग स्वान सेल बोलते हैं। और ध्यान रहे, जहां पे माइलिन शीथ नहीं है इस पार्ट को हम लोग नोड्स ऑफ रेनवियर बोलते हैं। और न्यूरॉन के इंड पे कुछ फाइबर निकले होते हैं जिसको कि हम लोग सिनेप्टिक नॉब बोलते हैं। और एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़े होते हैं, एक न्यूरॉन का सिनेप्टिक नॉब और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट्स आपस में जुड़े होते हैं। इस जोड़ को हम लोग सिनेप्स बोलते हैं। सिनेप्टिक नोब से जो एक पदार्थ निकलता है जिसको कि हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर का काम है कि बॉडी जो भी मैसेज को बॉडी जो है मैसेज ब्रेन तक भेजेगा या फिर ब्रेन जो है कोई मैसेज बॉडी तक भेजेगा तो उसमें धीमे गति ना हो, वो तेजी से पहुंचे, इसलिए न्यूरोट्रांसमीटर जो है वहां पे एडजस्ट करता है मैसेज को भेजने में जल्दी। और न्यूरोट्रांसमीटर पुनः दो प्रकार का होता है, एक होता है एसिटाइलकोलिन और एक होता है डोपामिन। एसिटाइलकोलिन के कमी से अल्जाइमर रोग होता है जिसमें याददाश्त का कमी हो जाता है। डोपामिन के कमी से पार्किंसन रोग होता है जिसमें हाथ पांव कांपते हैं, ठीक है। और इसका इलाज जो है फिजियोथेरेपी के द्वारा किया जाता है। न्यूरॉन संवेदनाओं के प्रवाह के आधार पर न्यूरॉन को दो भाग में बांटा गया, एक मोटर न्यूरॉन, एक सेंसरी न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन में क्या होता है, ब्रेन मैसेज बॉडी को देता है, और सेंसरी न्यूरॉन में क्या होता है, बॉडी जो है मैसेज ब्रेन तक पहुंचाता है। और इस दोनों के बीच में असमंजस बैठाने के लिए एक तीसरा न्यूरॉन होता है जिसको कि हम लोग एडजस्टर न्यूरॉन बोलते हैं। इस प्रकार आपका जो है न्यूरॉन से रिलेटेड जितना भी जो भी टॉपिक था वो हम लोग इसमें देखे, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर और फंक्शन को अच्छे तरीके से पढ़े। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इस सेशन में, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।